अच्छा, आपके पिताजी कहाँ थे उस समय? उस समय वो पूना में रहते थे। और उनका भी नाम दे दिया? उनका भी नाम जुड़ गया। उनको भी सजा होगी? उनको भी सजा। क्या सजा हुई? सजा 10 साल का हुआ है, 1000 जुर्माना लगा है। और फैसला आया है 30 साल के बाद। नहीं नहीं, 30 साल के बाद फैसला आया। 30 साल के बाद फैसला आया और गांव के जो जीवित बचे हुए 40 लोग थे वो जेल में थे। को शादी है लेकिन इस घर का गार्जियन जेल चला गया। 59 लोग थे। 59 लोगों में से 40 लोग जीवित थे जो जेल गए। हाँ हाँ, नहीं 40 नहीं, 45 लोग जीवित है, जो 5 लोग नाबालिग छटे हुए हैं और 40 लोग जेल गए हैं। 10 लोग मृत्यु हो गया है, 1-2 लोग गायब हैं उसमें। अपने अपने काम में, कोई दिल्ली बम्बई था, कोई पूना था, कोई गुजरात था, कोई अपने घर पे सोया था, कोई अपनी खेती गृहस्थी कर रहा था और राजनीति के तौर पे सबको फंसाया गया है। दोस्तों, फ्रेम में ये घर दिखाई दे रहा होगा आपको और इस घर में 2 तारीख को शादी है और 2 तारीख को शादी है लेकिन इस घर का गार्जियन जेल चला गया है। इस हम जो किस्सा आपको देवरिया से दिखाने जा रहे हैं दोस्तों, उसमें बहुत सारे ट्विस्ट हैं। देवरिया के एक छोटे से गांव में हूँ, गांव का नाम भी मैं बताऊंगा आपको, लेकिन देवरिया से उठने वाले इस किस्से का दर्द इतना ज़्यादा है कि आपको वीडियो में बने रहने के लिए मजबूर कर देगा। एक साइकिल और मोटरसाइकिल की आपस में टक्कर से इतनी भीषण घटना घट गई कि 59 लोग मुलजिम बन गए, 40 लोग जेल चले गए। पूरी घटना क्या है हम इनसे बात करते हैं, बात करने का प्रयास करते हैं और ये बताएंगे। आप वीडियो में बने रहिएगा। इस तरीके का न्यूज़ आपने अभी तक देखा नहीं होगा। क्या नाम है बाबू आपका? जी, हमारा नाम अरुण कुमार है जी। तो ये क्या हुआ है? ये इस पूरे गांव के लगभग 40 लोग जेल गए, 41 लोग जेल गए। कि अजय लाल श्रीवास्तव थे उस समय की। उनके घर में उनके चाचा थे सुभाष लाल श्रीवास्तव। उनका लिंक था बिहार के जो थे सुरेश यादव थे, वो पुरान दबंगई थे, बिहार के जाने माने थे। उन लोगों का इनसे बनता था, उन्हीं के बल से ये यहाँ दबंगई दिखा रहे थे। तो दबंगई दिखाते दिखाते एक दिन ऐसा हुआ कि अजय लाल श्रीवास्तव मार्केट के लिए जा रहे थे, यहाँ छोटे लाल कुशवाहा गांव की ओर निकले थे अपने साइकिल से। दोनों को आपस में टक्कर हो गई साइकिल और बाइक से और उसी बात को लेके झड़प हुई। तो अजय लाल श्रीवास्तव छोटे लाल कुशवाहा को मारे, उनको पटक के बहुत मारे, कान में नाक में खून फेंक दिए वो। उसी बात के लिए उनके गार्जियन 2-4 लोगों से बोले। तो सुबह में लोग उनके दरवाजे पे 7-8 बजे करीब में गए कि इनसे पूछा जाए कि ऐसे क्यों कर रहे हैं ये लोग, अपना बलपूर्वक सब पे दिखा रहे हैं, सबको झाड़ दे रहे हैं, सबको मार दे रहे हैं। तो यही बात थी, गए लोग पूछने दरवाजे पे और बात कहीं होने लगा। उसी में वो लोग फायरिंग करने लगे। फायरिंग के दौरान एक फायरिंग होने लगी थी? हाँ, किसने फायरिंग की? फायरिंग की है अजय लाल श्रीवास्तव और उनके परिवार वाले किए। किस चीज़ से फायरिंग कर रहे? अरे बंदूक था, उन लोगों के पास बंदूक था। अब लाइसेंसी हो चाहे जैसे हो, जब उन लोगों का लिंक था बिहार के बदमाशों से तो था। और उसी में 2 लोगों की मृत्यु हो गई, जिसमें एक 65 वर्ष की महिला थी। उनका एक पोता था 18 महीने का, कंधे पे ली थी। दोनों लोगों की स्पॉट पे मौत हो गई। मौत होने के बाद वही बात वही होने लगी। तो अपने बचाव के लिए उन लोगों ने 59 लोगों को नामजद दे दिया कि हमारे घर में चोरी करने आए थे वो लोग, ऐसे ऐसे हुआ है। लेकिन उसमें हमको लगता है कि 2 ही 4 लोग थे जो पूछने गए थे, मौके पर मौजूद थे। बाकी लोग तो सब अपने अपने काम में, कोई दिल्ली बम्बई था, कोई पूना था, कोई गुजरात था, कोई अपने घर पे सोया था, कोई अपनी खेती गृहस्थी कर रहा था और राजनीति के तौर पे सबको फंसाया गया है। अच्छा, आपके पिताजी कहाँ थे उस समय? उस समय वो पूना में रहते थे। और उनका भी नाम दे दिया? उनका भी नाम जुड़ गया। उनको भी सजा होगी? उनको भी सजा। क्या सजा हुई? सजा 10 साल का हुआ है, 1000 जुर्माना लगा है। और इसी फरवरी 26 को हमारा तिलक था और 2 मार्च को बारात है। हमारे गार्जियन वही थे। देखिए दोस्तों, कितनी दुखद घटना है कि एक छोटे से एक्सीडेंट को इतना बड़ा बवाल बना दिया गया। इनके अनुसार, इनका जो बयान है, इनके अनुसार ये कह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर फैमिली ने बिना किसी मतलब के दबंगई दिखाते हुए पूरे के पूरे गांव को, लगभग उस समय गांव भी बहुत छोटा रहा होगा, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? नहीं नहीं सर, उस समय की 59 लोगों का मतलब कि 3 हिस्सा हुआ गांव में। अगर 59 लोग किसी के दरवाजे पे चले जाएं तो एक ईंट भी नहीं बचेगा। और इंजाम भी ऐसा लगा है, सोचने की बात है कि जग चोरी हुआ है, रिंच चोरी हुआ है, यूरिया का बोरा, साइकिल, यही सब चुराने गए थे 59 लोग। 59 लोग इस तरीके का काम करने जाएंगे, मुझे तो कहीं से समझ में नहीं आता, पहली बात। दूसरी बात, वो विवेचना अधिकारी, वो इंस्पेक्टर कैसा होगा जिस व्यक्ति ने ये विवेचना करके और 59 लोगों को मुलजिम बनवा दिया। कहीं ना कहीं विवेचना पर ही अदालत में केस जाता है, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? नहीं सर, बिल्कुल अदालत में केस गया और कितना विवेक से इस पूरे के पूरे
किस्से में जो है वो फैसला आया, और फैसला आया है 30 साल के बाद। गलत नहीं कह रहा हूँ? नहीं नहीं, 30 साल के बाद फैसला आया। 30 साल के बाद फैसला आया, और गांव के जो जीवित बचे हुए 40 लोग थे वो जेल में चले गए। अच्छा, इसमें टोटल मुलजिम कितने लोग थे? 59 लोग थे। 59 लोगों में से 40 लोग जीवित थे जो जेल गए। हाँ हाँ, नहीं 40 नहीं, 45 लोग जीवित है, जो 5 लोग नाबालिग छटे हुए हैं और 40 लोग जेल गए हैं। 10 लोग मृत्यु हो गया है, 1-2 लोग गायब हैं उसमें। देखिए दोस्तों, ये किस्सा अपने आप में कितना दर्दनाक है। बाबू, आपके भी घर का कोई जेल गया? जी, मेरे पिताजी गए हैं जेल। क्या नाम है आप? मेरा नाम तो चंद्रशेखर है। तो चंद्रशेखर जी, आपके पिताजी उस समय कहाँ थे जिस समय गांव में घटना हुई? घटना जो हुई थी उस टाइम पे वो घर पे ही थे, और वो पूछने के लिए जो गए थे उसमें वो भी शामिल थे पूछने में। अच्छा, तो सिर्फ दरवाजे पर पूछने गए कि भाई आपने फलां व्यक्ति को क्यों मारा, तो उन्होंने उनका नाम मुकदमे में लिखवा दिया और वो भी आज जेल चले? जो मार खाया लड़का, उस समय उसकी उम्र 12 साल का था। नाबालिग था वो बिल्कुल नाबालिग था, बच्चा था। तो वो जब साइकिल से और अजय लाल श्रीवास्तव के मोटरसाइकिल से टक्कर हुआ, तो बच्चा है, बच्चे को अगर किसी चीज़ के नुकसान होगा तो उसके मुंह से गाली भी निकल सकता है, कुछ भी बोल सकता है वो। उसके बाद जो भी बोला होगा, उसके बाद उसने अजय लाल श्रीवास्तव ने उसको जम कर मारा। उस बच्चे को इतना मारा कि उसके कान, मुंह, नाक सबसे ब्लड आने लगा। तो वो क्या हुआ कि इस घटना का जानकारी देते हुए उनके पिताजी बोले कि हमारे बच्चे के साथ ऐसा किया गया है। बाद में वो शाम का घटना है, मार्केट के टाइम पे तो अंधेरा हो गया था, तो रात के किसी के दरवाजे पे जाना उचित नहीं समझे सब। इसके लिए सुबह में सब 8 बजे 5 या 10 आदमी गए होंगे, 7-8 बजे के आसपास, तो पूछने के लिए गए। आक्रोशित तो थे सब, पर इनके अंदर में वो नहीं था कि हमको मारना है या पीटना है। किसी के साथ होता है तो उसके अंदर तो गुस्सा आता है, किसी के बच्चे के साथ हो जाए या किसी के घर पे हो जाए तो कोई बिना मतलब का हाथ उठा दे, मार दे। तो गए थे सुबह में। बाद में वो दबंग थे, सबसे बड़ी बात है। वो चोर थे, डकैत थे, सब कुछ थे। वो किसी के घर से बैल खोल लेना, किसी की बकरी उठा लेना, किसी को जबरन मतलब अपने घर में खेतों में गृहस्थी कराने ले जाना, ठीक है, उन लोग का ये पेशा था। और उस समय भी उन लोग के ख़ानदान में, उनके घर में आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। उस समय भी कोई किडनैप के मुकदमे में जेल में था, तो कोई डकैती के मुकदमे में। उनके चाचा अपहरण केस में देवरिया जेल में बंद थे उस समय। अच्छा, जो विपक्षी हैं जिनने सबके ऊपर मुकदमा कराया है, उनके घर के कितने लोग जेल गए? उनके घर के एक ही लोग गए हैं। किस केस में गए? वो ये मर्डर वाले केस में गए हैं। मतलब गोली उन्होंने चलाई थी इसलिए जेल? गोली उन्होंने, उसमें 5 अभियुक्त थे। 5 में तो 1 आदमी मर गए। 4 आदमी में 3 आदमी बरी हो गए हैं और 1 आदमी को सजा हुआ है। और मतलब उस फैमिली में? हाँ, और 1 नाबालिग में छट गया है उसमें। अच्छा, बाकी के सारे गांव वालों को गांव वाले अपने जेल चले गए? जी, सब जेल चले गए, और बिना किसी सबूत, कोई मतलब इतना बड़ा सबूत नहीं था कि जिस सबूत के आधार पर उन लोगों को 10 साल का सज़ा दिया जाए। ऐसा कोई सबूत मिला नहीं। जब मान लीजिए कि बाल्टी रेंज पाना का इल्ज़ाम लगा है, दरवाज़ा टूटा नहीं है, दरवाजे घर के अंदर कोई गया नहीं है, घर में से और कोई भी रुपया, पैसा, गहना, क्योंकि उस समय उन लोगों के पास प्रॉपर्टी बहुत था, पैसा भी बहुत है, सब कुछ इतने पावरफुल व्यक्ति थे उस समय वो लोग। तो उन लोगों के घर में कोई प्रवेश नहीं किया है, तो डकैती तो हो ही नहीं सकता है। दरवाजे से अगर कोई कुछ लेकर चला गया तो उसको डकैती नहीं बोलेंगे, उसको चोरी बोलेंगे। तो वो अगर कोई मतलब ऐसा कुछ घटना हुआ ही नहीं था, ठीक है। लेकिन वो जब गोली चलाया था तो उसने एक 65 साल की और एक 18 महीने के बच्चे का जो डेथ हुआ उसके गोली से, फायरिंग से, वो उसको अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने 59 आदमी पर मुकदमा दर्ज करा दिया कि हमारे घर में डकैती करने के लिए आए थे, इसके लिए हम आत्म सुरक्षा में हमने गोली चलाई है और उसमें ये गोली लगा है। देखिए दोस्तों, ये घटना इतनी दुखद है कि बात करते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि एक तो न्याय मिला, तो इतने देर से न्याय मिला, न्याय पक्ष में गया, विपक्ष में गया, जो भी है उस पर टिप्पणी करना हमारा काम नहीं है, ये न्यायालय का काम है। लेकिन कितने सुंदर तरीके से इस पूरे केस की विवेचना हुई होगी और कितने सुंदर तरीके से इसमें न्याय दिया गया है, आप लोग खुद हमें कमेंट में बताइएगा। हम एक ऐसे युवक से मिलवाते हैं जिसके घर के जो पारिवारिक सदस्य होते हैं वो 4 लोग जेल गए। क्या नाम है बाबू आपका? कुंदन कुमार शर्मा। तो शर्मा जी, आपके परिवार के लगभग 4 लोग जेल गए। जी। तो ये जो 4 लोग गए हुए हैं, ये चारों लोग अपराधी थे क्या? नहीं, कोई इसमें गया ही नहीं था।
तो कुछ ऐसा तो नहीं कि कुछ लोग बाहर थे कुछ लोग घर में थे या सारे लोग? बाहर वाले तो इसमें हमारे घर कोई नहीं था, लेकिन उस समय खेती गृहस्थी था, अपना दुकान पे शायद वो थोड़े लोग थे, हमको मालूम भी नहीं है, लेकिन शायद दुकान पे उस समय दुकान मेरे था, उसी में मार्केट में थे लोग, और खेती का भी काम था उस समय, शुगर फैक्ट्री पे लोग, किसान लोग भी गया था उस समय, तो ये भी लोग गए होंगे, अब मेरे को इतना मालूम नहीं है। भैया आपका क्या नाम है? किशन पासवान। आपके घर का कौन कौन गया? मेरे पिताजी हैं। आपके पिताजी हैं, क्या उम्र है उनकी? 75 वर्ष है। 75 साल की उम्र में जेल गए। घर में कितने लोग हैं आपके? बहुत लोग हैं। अच्छा, पूरा परिवार। अभी तो आपके पिताजी भी घटना में शामिल थे या नहीं थे? नहीं थे। कहीं बाहर गए हुए? नहीं, पुरानिया थे तो वो कहाँ जाएंगे, बाहर नहीं जाने वाले थे। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के देवरिया से आई ये घटना अपने आप में बहुत झकझोर देने वाली घटना इसलिए है कि हम अभी आपको ऐसे ऐसे घरों के लोगों से मिलवाएंगे जिसके घर में गार्जियन नाम की कोई चीज़ नहीं बची है, बची हैं तो सिर्फ महिलाएं बची हैं। कैसे उनका जीवन यापन होगा हम नहीं जानते। आप देख सकते हैं इस घर में शहनाई बजाने का मन किसी का नहीं होगा। 2 तारीख को शादी है, कौन खुशी खुशी मंगल गीत गाएगा, कौन जो है अपनी शादी इस तरीके से कराएगा। इस पूरे परिवार ने बहुत मजबूरी में शादी करने का निर्णय लिया है क्योंकि लड़की पक्ष वालों का कहीं नुकसान न हो जाए। मैं गलत तो नहीं कर रहा बाबू? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्योंकि कहीं ना कहीं जब शादी तय है तो उस पक्ष का भी नुकसान नहीं होना। नुकसान है, मान लीजिए कि जो भी सटा वटा हुआ है शादी का, वो शादी आगे टल सकता है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जहाँ भी फिक्स हो गया है कि भाई हमको ये चीज़ चाहिए, बर्तन चाहिए, खाने का, आपको लगता है कि शादी में किसी को कुछ अच्छा लगेगा घर में? अच्छा नहीं लगेगा। सिर्फ एक, अब ये मतलब अच्छे के लिए तो नहीं, अब तो क्या बोलेंगे, ऐसे ऐसा माहौल है, ऐसी घटना हुई है, और जिस घर का गार्जियन ना हो उस घर में कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। मेरे हिसाब से तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। देखिए दोस्तों, जैसा कि हम कह रहे हैं कि ऐसा ही इसने युवक ने भी स्वीकार किया है कि किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, और अपने आप में एक व्यक्ति की दबंगई इतनी खतरनाक हो सकती है कि पूरे के पूरे गांव को ही खाली करा दे। आप खुद सोच सकते हैं कि जिस गांव के 40 लोग जेल गए होंगे वहाँ की स्थितियाँ कैसी होंगी।